गुड इवनिंग स्टूडेंट। आई एम कुसुम कुमारी। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी। पिछले वीडियो में मैं झांसी की रानी के बारे में बताई थी। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दूँगी उसका लिंक, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग रामगढ़ की रानी अवंतीबाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। अवंतीबाई जो है वो रामगढ़ की रानी थी और वहीं से वो मुक्ति आंदोलन कर रही थी 1857 में, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि 1857 की क्रांति में जो पहली महिला शहीद हुई थी वो अवंतीबाई हैं, ठीक है। 1857 के मुक्ति आंदोलन में इस राज्य की अहम भूमिका थी, जिससे भारत के इतिहास में एक नई क्रांति आई। 1817 से 1851 तक रामगढ़ राज्य के शासक लक्ष्मण सिंह थे और उनके निधन के बाद विक्रमाजीत सिंह ने राजगद्दी संभाली। उनका विवाह जो है बाल्यावस्था में ही हो गया था, यानी कि बचपन में ही कर दिया गया था मनकेहनी के जमींदार राव जुझार सिंह की कन्या अवंतीबाई से। यानी कि अवंतीबाई के पिता का नाम जमींदार राव जुझार सिंह था। विक्रमाजीत बचपन से ही वितरागी प्रवृत्ति के थे। वितरागी प्रवृत्ति मतलब उनको राज्य पाट में उतना मन नहीं लगता था, ठीक है। वो थोड़ा मतलब सनकी टाइप, पागल टाइप बोलेंगे, थोड़ा धर्म के लिए सनकी, पागल भी नहीं, धर्म उनको लेकर के ज़्यादा मतलब देखते थे। राज्य में उनका कोई उनको खुशी नहीं मिलता था देखने को, ठीक है। तो अतः राज्य संचालन का काम उनकी पत्नी अवंतीबाई ही करती थी। उनके दो पुत्र भी थे, एक का नाम था अमान सिंह और एक का नाम था शेर सिंह, ठीक है। अंग्रेजों ने तब तक भारत के अनेक भागों में अपना पैर जमा चुका था, जिनको उखाड़ने के लिए रानी अवंतीबाई ने क्रांति की शुरुआत की और भारत में पहली महिला क्रांतिकारी रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध ऐतिहासिक निर्णायक युद्ध किया, जो भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है, जिसे रामगढ़ की रानी अवंतीबाई का नाम पूरे भारत में अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम से है। रामगढ़ के राजा विक्रमाजीत सिंह को विक्षिप्त तथा अमान सिंह को शेर सिंह को नाबालिग घोषित कर रामगढ़ राज्य को हड़पने की दृष्टि से अंग्रेज शासकों ने पालक न्यायालय की कार्यवाही की एवं राज्य के प्रशासन के लिए सरबराह कर नियुक्त कर शेख मोहम्मद तथा मोहम्मद अब्दुल्ला को रामगढ़ भेजा। विक्षिप्त का मतलब होता है पागल, सनकी, ठीक है। जैसा कि हम आप लोग को पहले बताएं कि विक्रमा सिंह को राज्यभार संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया। उसने विक्रमा सिंह को विक्षिप्त घोषित कर दिया और दोनों बच्चों को, उनके जो दो बच्चे थे अमान सिंह और शेर सिंह, उनको नाबालिग घोषित कर दिया, ठीक है। और वो क्या करना चाहते थे कि रामगढ़ पे अपना कब्जा जताना चाहते थे। अंग्रेज शासकों की हड़प नीति थी का परिणाम भी रानी जानती थी, फिर भी दोनों सरबराहकारों को उन्होंने रामगढ़ से बाहर निकाल दिया। 1855 में राजा विक्रमादित्य सिंह की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब नाबालिग पुत्रों की संरक्षिका के रूप में राज्य शक्ति रानी के हाथों में आ गई। रानी ने राज्य के कृषकों को अंग्रेजों के निर्देशों को न मानने का आदेश दिया। इस सुधार से रानी की लोकप्रियता बढ़ी। देश के कुछ अन्य भागों में भी क्रांति का शुभारंभ हो चुका था, ठीक है। यहाँ पे आप एक टॉपिक भी दे सकते हो कि क्रांति का प्रारंभ, ठीक है। क्रांति का प्रारंभ हेडिंग दे करके आप क्रांति का शुभारंभ लिख सकते हो जब आप नोट्स बनाओगे तो। 1857 में 15वीं देसी पैदल सेना जबलपुर सैनिक केंद्र की सबसे बड़ी शक्ति थी। 18 जून को इस सेना के एक सिपाही ने अंग्रेजी सेना के एक अधिकारी पर घातक हमला किया। जुलाई 1857 में मंडला के परगनादार उमराव सिंह ठाकुर जी
ने कर देने से इनकार कर दिया और इस बात का प्रचार करने का लागू किया कि अंग्रेज राज्य समाप्त हो गया। अंग्रेज विद्रोहियों को डाकू और लुटेरे कहते थे। कौन कहते थे? यहाँ गांव के रहने वाले लोग अंग्रेज विद्रोहियों को डाकू और लुटेरे कहते थे। मंडला के डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन ने मेजर स्काइन से सेना की मांग की। पूरे महाकौशल क्षेत्र में विद्रोहियों के हलचलें बढ़ गई। गुप्त सभाएं और प्रसाद की पुड़ियों का वितरण चलता रहा। इस बीच राजा शंकर शाह और राजकुमार रघुनाथ शाह को दिए गए मृत्यु दंड से अंग्रेजों की निशंसता की व्यापक प्रतिक्रिया हुई। वे इस क्षेत्र में राजवंश के प्रतीक थे। इसकी प्रथम प्रतिक्रिया रामगढ़ में हुई। रामगढ़ के सेनापति ने भुआ बिछिया थाना में चढ़ाई कर दी, जिसे थाना के सिपाही थाना छोड़कर भाग गए और विद्रोहियों ने थाने पर अधिकार कर लिया। रानी के सिपाहियों ने घुघरी पर चढ़ाई कर दी, उस पर अपना अधिकार कर लिया और वहां के तुलेकदार धन सिंह की सुरक्षा के लिए उमराव सिंह को जिम्मेदारी सौंपी। रामगढ़ के कुछ सिपाही एवं मुकास के जमींदार भी नारायणगंज पहुंचकर जबलपुर मंडला मार्ग को बंद कर दिया। इस प्रकार पूरा जिला और रामगढ़ राज्य में विद्रोह भड़क चुका था और वाडिंगटन विद्रोहियों को कुचलने में असमर्थ हो गया था। वह विद्रोहियों की गतिविधियों से भयभीत हो चुका था। मंडला नगर को छोड़कर पूरा जिला स्वतंत्र हो चुका था। अवंतीबाई ने मंडला विजय के लिए सिपाहियों सहित प्रस्थान किया। रानी की सूचना प्राप्त होने पर सहपुरा और मुकास के जमींदार भी मंडला की ओर रवाना हुए। मंडला पहुंचने के पूर्व खड़देवरा के सिपाही भी रानी सिपाहियों से मिल गए। खैरी के पास अंग्रेज सिपाहियों के साथ अवंतीबाई का युद्ध हुआ। वाडिंगटन पूरी शक्ति लगाने के बाद भी कुछ न कर सका और मंडला छोड़ सिवानी की ओर भाग गया। इस प्रकार पूरा मंडला जिला एवं रामगढ़ राज्य स्वतंत्र हो गया। इस विजय के उपरांत आंदोलनकारियों की शक्ति में कमी आ गई, किंतु उल्लास में कमी नहीं आई। रानी वापस रामगढ़ हो गई, मतलब वापस रामगढ़ की ओर चल गई। वाडिंगटन ने फिर से रामगढ़ के लिए प्रस्थान किया। इसकी जानकारी रानी को मिल गई। रामगढ़ के कुछ सिपाही घुघरी के पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचकर अंग्रेजी सेना के प्रतीक्षा करने लगे। लेफ्टिनेंट वर्टन ने नेतृत्व में नागपुर की सेनाएं बिछिया विजय कर रामगढ़ की ओर बढ़ रही हैं। इसकी जानकारी वाडिंगटन को थी, अतः वाडिंगटन घुघरी की ओर बढ़ा। 15 जनवरी 1858 को घुघरी पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। ये रानी अवंतीबाई का जन्म जो है 16 अगस्त 1831 में हुआ था। ठीक है, ये जो लाइन है ये आप लोग स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो और बना सकूं। थैंक यू।